देखो बेटा, हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ रहे थे, चतुर्भुज के बारे में। और हमने 3-4 जो है क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो पढ़ी थी। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे अब उस हिसाब से हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को फिर दोहराते रहेंगे। तो यहाँ हम एक्सरसाइज 3.3 पे हैं। एक जो है इसमें पैरेललोग्राम दी हुई है बेटा, समानांतर चतुर्भुज। वो पापा क्लास ले रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि या तो सुन लेगा मतलब अर्थ या फिर जो है बाद में देख लेगा। रस्ते में तो यहाँ पे शुरू में इसने दे रखा है फर्स्ट AD जो है ये साइड AD, ये भुजा किसके बराबर होगी? अगर ये पैरेललोग्राम दे दी बेटा, यानी कि समांतर चतुर्भुज। अब पैरेललोग्राम है तो पहली बात तो क्या होता है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। AB किसके पैरेलल है? CD के। और AD किसके पैरेलल है? BC के। और ये बराबर भी होती हैं। AB किसके बराबर होता है? CD। और AD किसके बराबर होगी? BC। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। एंगल A किसके बराबर होगा? एंगल C के। और एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल D के। ये आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तीसरी बात और क्या होगा, जो एक ही साइड के पैरेलल, एक ही साइड जो हमारे पास साइड है जैसे AD है, तो एक ही तरफ के अंतःकोण इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये जैसे AD है तो कोण A और D ये एक ही साइड हैं इसके, तो इनका जोड़ कितना होता है? 180 होता है कोण A और D का। ऐसे ही कोण B और C का जोड़ कितना होता है? वो भी 180 होता है। A प्लस D भी 180 और B प्लस C भी 180। चौथी बात, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल कौन कौन से होते हैं? विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण क्या है? BD। AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। बाई का मतलब बराबर, दो बराबर हिस्से। जब भी बाई लगेगा तो इसका मतलब इक्वल पार्ट्स, बराबर के हिस्से। तो जैसे BD है वो तो AC का आधा कर देगा और AC किसका आधा कर देगा? BD का। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल के आएगा? OC किसके बराबर होगा? OA के। और OD किसके बराबर होगा? OB के। तो ये सारी की सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं। कॉन्सेप्ट तो ये है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। AB किसके पैरेलल है? CD के। और AD किसके पैरेलल है? BC के। इसीलिए तो इसका नाम पैरेललोग्राम पड़ा। फिर एडिशनल प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं।
ये 2 कांटे वाली 2 कांटे वाली के बराबर होती है, 1 कांटे वाली 1 कांटे वाली के बराबर होती है। एंगल ए जो है वो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल ए जो है वो सी के बराबर होता है, एंगल बी जो है वो डी के बराबर होता है। और ऐसे ही जो हम ये कहेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, एंगल ए प्लस में एंगल डी, एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे, इनका जो जोड़ है वो कितना होगा 180। ए और डी का भी 180, ए और बी का भी 180। यहाँ पे ए प्लस बी वह भी 180 आएगा। बी प्लस सी ये भी कितना आएगा 180 आएगा। और सी प्लस डी है ये भी कितना आएगा 180 आएगा। साथ लगते जो भी होंगे उनका जोड़ कितना होगा 180 होगा। चौथा जो मेन प्रॉपर्टी है, कई बार यूज़ होगी, आपके लिए नई भी है ये, कि जो डायगोनल हैं, जो विकर्ण हैं, वो एक दूसरे का आधा आधा करते हैं। बी डी किसका आधा कर देगा ए सी का, और ए सी किसका आधा कर देगा बी डी का। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो इन सभी बातों का जवाब देंगे। और ये बातें जो है पैरेललोग्राम जब भी जिक्र आएगा तो ये पैरेललोग्राम की बातें याद होनी चाहिए। तो अब ए डी किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है बी सी की। सेकंड पार्ट में सेकंड बेटा इसने कहा एंगल डी सी बी, डी सी बी यानी कि सी एंगल किसके बराबर होगा एंगल ए के। तो एंगल ए को कैसे कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके हैं, डी ए बी या बी ए डी। थर्ड ओ सी, ओ सी जो है वो किसके इक्वल होगा, ओ सी मैंने बताया था यहाँ पे ओ ए का, इसके। और लास्ट है एंगल मेजर ऑफ, एम का मतलब मेजर, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए, ये कितना होगा। अब डी ए बी का मतलब है एंगल ए और सी डी ए का मतलब है एंगल डी। इन दोनों का जोड़ मैंने बताया था साथ लगतों वालों का कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है। और इसने कहा है प्रॉपर्टी यूज्ड, आपने ए डी को बी सी लिख दिया तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, यहाँ लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का निशान है, दो डंडे खड़े लगाऊंगा मैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें क्या होगा, डी सी बी इज इक्वल टू डी ए बी, ऑपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, इसका मतलब क्या है, इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे का आधा आधा करते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे, इन ए पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, वो कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने उस गुण को भी लिखना था यहाँ पे। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। फिगर हैं इसके अंदर, तो पहली जो फिगर है मैं बना ही देता हूँ, पैरेललोग्राम की है। और यहाँ पे 100 डिग्री है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है,
यहाँ पे जेड है, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। और पैरेललोग्राम इसने ऊपर ही लिख रखा है, सारी की सारी फिगर्स क्या हैं, पैरेललोग्राम की हैं। समानांतर चतुर्भुज हैं सारी की सारी। तो 100 किसके बराबर हुआ, कोई भी स्टूडेंट बताए हमारे पास। पहली बात तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो y कितना हो गया, 100 डिग्री। साथ लगते वालों में क्या प्रॉपर्टी होती है, इनका जोड़ कितना होता है, 180। तो x कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 100, x कितना आ जाएगा, 80। अब x और z भी बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, तो z भी कितना आ जाएगा, 80। तीनों आ गए। उसके बाद जो अब की बार ऐसी पैरेललोग्राम है, यहाँ पे z है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे y है, और यहाँ पे क्या है, 50 है। तो ये अंदर वाला एंगल ये कितने का होगा, बताओ, कोई भी बताओ यहाँ पे। ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये 50 का है, तो ये भी कितना होगा, 50 का। ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, तो 50 और z का जोड़ कितना होगा, 180। तो z कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50, z हो जाएगा 30, 130। और यहाँ पे 50 और x इनका जोड़ भी कितना होगा, 180, तो ये भी 130। तो और ये अपोजिट एंगल हो गए, x 130 और y भी कितना हो जाएगा, 130। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको हम कर सकते हैं इजीली। थर्ड जो क्वेश्चन है वो इस तरह की फिगर है। तो है पैरेललोग्राम ही, मेरे से टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है। ये 30 है, ये x है, ये 90 का दे, जब इस तरह का एंगल दे देता है तो ये क्या होता है, 90 का साइन होता है। तो x भी कितना हो गया, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, x जो है वो कितना हो जाएगा, 90। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। ये 90 हो गया। अब ये जो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180। तो 30 प्लस 90 प्लस y कितना हो जाएगा, 180। ये तरीका ज़रूरी है, सीधा ही नहीं लिखना तुमने। तो 120 जमा y कितना हो जाएगा, 180, और y कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, तो y हो जाएगा 60 डिग्री। अब रहेगा z, z कितना होगा, z कैसे निकालेंगे, z भी कितना आएगा, 60 डिग्री का आएगा, लेकिन कारण बताना पड़ेगा। यहाँ पे ये और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये समानांतर चतुर्भुज है, तो ए बी सी डी, ए बी जो है किसके पैरेलल है, सी डी के।
तो एंगल वाई जो है वो जेड के बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। अल्टरनेट का मतलब उस लाइन के एक इधर है तो दूसरा दूसरी साइड है, तो ये एंगल बराबर होते हैं अगर पैरेलल लाइन है तो y इज इक्वल टू जेड, तो z भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, 2 पार्ट हो रहे हैं उनको कर लेना। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब ये कहता है कि कैन ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का निशान है ABCD बी ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का निशान है। इफ एंगल D प्लस B 180, ABCD बना लो पहले पैरेललोग्राम। तो इसने एंगल D और B का जोड़ 180 बताया, तो एडजस्ट, ये तो अपोजिट एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स का जोड़ 180 हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो समानांतर चतुर्भुज हो सकता है। अगर ये मान लेते हैं हमारे पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, साइक्लिक का मतलब जिसके चारों कॉर्नर किस पे हों, सर्कल पे हों, तो ये 90-90 हो सके ओके, ये 180 जोड़ दे सकते हैं, तो कैन भी लिख सकते हैं, हो भी सकता है, नीड नॉट भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इनका जोड़ मान लेते हैं, ये पैरेललोग्राम है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 120 का है। एडजेसेंट एंगल्स का जोड़ तो 180 होगा, लेकिन आमने सामने का जो जोड़ है इनका क्या हो रहा है 240, इनका कितना हो रहा है 120, तो ज़रूरी नहीं अगर ये 180 हो। 180 हाँ ये तब हो सकता है जब 90-90 हो तीनों चारों। सेकंड पार्ट, AB और DC 8 हैं, AB भी 8 है, DC भी 8 है, ठीक है। AD 4 है, ये 4.4 है, तो ये नहीं हो सकती क्योंकि ऑपोजिट साइड क्या होनी चाहिए इक्वल। इट कैन नॉट बी पैरेललोग्राम बिकॉज ऑपोजिट साइड should be equal। तीसरी बात, एंगल A 70 है और एंगल C जो है वो 65 है, ये एंगल तो है 70, और ये कितना है 65, तो इट कैन नॉट बी। क्यों? अपोजिट एंगल क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ये 70 है तो ये भी क्या होना चाहिए था 70 का, और ये 65 का है तो ये भी क्या होना चाहिए था 65 का। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ कहता है ड्रा ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। उसके तो ये एग्जाम्पल सबसे बढ़िया होता है काइट का। इसके जैसे ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल हैं, तो
लेकिन फिर भी ये जो है पैरेललोग्राम नहीं है। हमने ये बताना ड्रा ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी, ए बी सी डी इज नॉट पैरेललोग्राम। Also opposite angles B is equal to एंगल D। B और D बराबर भी हैं लेकिन फिर भी ये पैरेललोग्राम नहीं है। फिफ्थ, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इन द रेशियो। जब भी एडजेसेंट एंगल्स या रेशियो की बात चलती है, अनुपात की बात चलती है, तो एक को हम जैसे यहाँ 3:2 रेशियो है उनका, तो एक को 3 के ले लेंगे, दूसरे को क्या ले लेंगे 2 के। जब भी अनुपात में कोई चीज़ आती है तो एक को 3 के, अगर मान लेते हैं 3 है उनका अनुपात ये है, तो एक संख्या क्या हो जाएगी 2 के, अगली 3 के और उससे अगली 4 के। तो ये तरीका होता है रेशियोज का। तो एडजेसेंट एंगल्स एक तो ये तो हो गया 3 के और ये क्या हो जाएगा 2 के। तो एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो 3 के और 2 के का जोड़ कितना हो जाएगा 5 के। पाँच के बराबर किसके हो जाएगा 180 और के कितना आ जाएगा 180 बटे में 5। इसको भाग दे लेंगे, 5 तिये 15 और 5 6 30, के हो गया 36। तो के की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 3 गुणा में 36 और 2 गुणा में 36, ये तो हो जाएगा 108 डिग्री का और ये कितना हो जाएगा 72 डिग्री का, और दोनों का जोड़ 180 है। तो एंगल ए जो है वो तो 72 डिग्री का और एंगल जो डी है वो कितना आ गया 108 डिग्री है। फिगर से बताया मैंने बड़े छोटे के हिसाब से, अदरवाइज़ ये जो फिगर है ये ऐसे होनी चाहिए थी। अगर ये एंगल आते हैं तो ये फिगर ऐसे होनी चाहिए थी। ये अब क्या हो जाएगा 108 का और ये क्या हो जाएगा 72। 6th क्वेश्चन बेटा, और कोई बात समझ में ना आए तो बीच में बोल पड़ना, पूछ लेना, तुम पूछते तो हो ही नहीं। 6th, टू एडजेसेंट साइड्स एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। अब एडजेसेंट एंगल बराबर होगी, एडजेसेंट क्या होते हैं साथ लगते। ये बराबर हो गई, ये x है तो ये भी क्या है x, तो x प्लस x कितना हो जाएगा 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का जोड़ कितना होता है 180। तो 2x कितना हो गया 180, x कितना हो गया 180 बटे में 2 और x कितना हो जाएगा 90। तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में बदल जाएगी। 7th, द एडजेसेंट फिगर HOPE, ये तुम्हारी HOPE। फाइंड द एंगल मेजर्स ऑफ XYZ, XYZ बताने तुमने, तो ये 70 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ कितना हो 180, तो 110। ये 110 है तो सामने वाला ये भी कितना हो जाएगा 110, x कितना आ गया 110 और इन दोनों का जोड़ 110 प्लस में 40 प्लस में z,
ये कितना होना चाहिए 180। तो 150 जमा जेड बराबर 180 और जेड कितना आ जाएगा 180 माइनस 150 यानी कि 30 आ जाएगा। जेड आ गया 30। तो यहाँ पे 30 ये इधर है तो इधर वाला ये 30 होगा। तो वाई किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे 40 के बराबर। समझ रहे हो? पहले हमने शुरुआत यहाँ से की। ये बाहर वाला 70 है तो अंदर वाला कितना होगा 110 का। ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं तो ये भी 110। एडजेसेंट एंगल्स का जोड़ 180 तो 110 जमा 40 जमा जेड कितना हो गया 180। तो जेड आ गया 30। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल 30 यहाँ 30 होगा, 40 इधर लिया तो 40 दूसरी साइड, वाई कितना हो जाएगा 40। गन्स रन्स आर पैरेललोग्राम, ये GUNS पर तो 3x किसके बराबर है 18 के। 8वीं का फर्स्ट 3x 18 है तो x कितना होगा 18/3 जो गुणा का है इधर आके क्या हो जाएगा भाग का। 6 पे कट गया तो x कितना आ जाएगा 6। 26 किसके बराबर है 3y माइनस 1, अपोजिट साइड बराबर हैं तो यहाँ से y का मान निकालना है। तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो 3y किसके बराबर हो गया 27। तो y कितना आ गया 27/3। तो y कितना आ गया 9। ठीक है। इसमें क्या है बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स क्या करते हैं बाइसेक्ट। तो OR किसके बराबर होगा ON के। तो x + y किसके बराबर हो गया 16 के। और OS किसके बराबर होगा OU के। OS कितना है 20 और ये कितना है y + 7। तो 20 बराबर है y + 7। तो y + 7 किसके बराबर हो गया 20 और y कितना हो जाएगा 20 - 7, प्लस का था इधर आके माइनस का। तो y कितना हो गया 13। y की वैल्यू इसमें रख दें तो x भी आ जाएगा। x + 13 बराबर 16। तो x कितना हो जाएगा 16 - 13 और x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये 120 है तो ये वाला भी कोण कितना होगा 120 का। ये पैरेललोग्राम है तो ये 120 है तो इनका जोड़ कितना होना चाहिए 180 एडजेसेंट एंगल्स हैं तो ये कितना हो गया 60 का। ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 70 का। तो x क्या हो जाएगा x + 60 + 70 कितना होगा 180। क्योंकि एक ट्राइंगल के एंगल्स का जोड़ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है 180। तो x + 130 180 तो x कितना हो जाएगा 180 - 130 x कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ऐसा ही 10वां है यहाँ पे, ये 100 है ये 80 है। तो ये ट्रेपीजियम कौन कौन सी जो है विच ऑफ इट साइड्स आर पैरेलल, साइड कौन सी पैरेलल होंगी NM और KL होंगी क्योंकि इनके एडजेसेंट एंगल्स का जोड़ कितना है 180 है। तो जिनके एडजेसेंट एंगल्स का जोड़ 180 होगा वही जो है क्या होंगी पैरेलल होंगी साइड्स। तो यहाँ पे AB और CD, इसमें दूसरा एंगल दे नहीं रखा तो हम नथिंग कैन बी सेड। यहाँ पे ये 130 है और ये कितना है 90। तो
तो ये तो पैरेलल है नहीं क्योंकि इनका जोड़ 180 नहीं हुआ। और इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एंगल्स जो है, तो ये कहता है विच ऑफ इट्स साइड्स आर पैरेलल। दिखाई देने में तो ये दिख रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लेकिन हम तभी लिखेंगे जब हमें दूसरे एंगल को कन्फर्म हो। तो यहाँ पे तो क्लियर हो रहा है 100 और 80 था, तो इनका जोड़ कितना हो गया 180। तो एन एम किसके पैरेलल है, के एल के। फाइंड measure of angle C in 3.3 if AB is parallel to DC। 3.33 ये है, AB पैरेलल दे दिया CD के, तो इसने एंगल C पूछा है, तो C कितना होगा। जब ये पैरेलल है तो एडजेसेंट साइड्स का एंगल्स का जोड़ कितना होगा 180, तो ये कितना आ जाएगा 60। 3.34 में एस पी आर क्यू के पैरेलल है, एस पी के ये रहा, ये आर क्यू है। तो कहता है पी और एस बताओ, तो पी और एस ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं तो इनका जोड़ कितना होगा 180। ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, इनका जोड़ भी कितना होगा 180। ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है बेटा। तो ये और भी मेथड हैं, इसने लिख रखा है क्या, और भी मेथड हैं आर वगैरह को निकालने के लिए। तो देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी। अब एक और मान लेते हैं 50, हम 130 दे रखा है, ये 90 था, ये 90 हो गया, तो चारों का जोड़ भी कितना होगा 360। तो दूसरा मेथड हो जाएगा आके चतुर्भुज के कोणों का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री। तो ये इतना ही कर लेना बेटा, कल हम जो है 4th एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक्स ए लॉट। ऐसे ही क्लास अपनी कंटिन्यू रखना।